औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर मेंसुरेशन का पढ़ेंगे। एक्सरसाइज है 10.1। तो क्वेश्चन है, द शेप ऑफ ए गार्डन इज़ रेक्टेंगुलर इन द मिडल एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड्स एज शोन इन द डायग्राम। जिस तरह से यहाँ पे डायग्राम में दिया गया है कि एक गार्डन है, बीच में ये रेक्टेंगुलर है और साइड्स में ये सेमी सर्कुलर है। हमें इस होल फिगर का, इस होल गार्डन का हमें एरिया और पेरीमीटर निकालना है। तो सबसे पहले हम ये बीच वाला पोर्शन ले लेते हैं जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है, इसका एरिया भी निकालेंगे और पेरीमीटर भी। उसके बाद फिर हम इस सेमी सर्कुलर रीजन का हम एरिया निकालेंगे और उसके बाद फिर इसका जो पेरीमीटर होता है, चूँकि हम उसको सर्कमफ्रेंस की यहाँ पे लेते हैं, सर्कमफ्रेंस की सेंस में, तो फिर हम इसका मतलब है कि हम सर्कमफ्रेंस इसकी निकालेंगे। सबसे पहले हम इस रेक्टेंगुलर पोर्शन की बात करते हैं, एरिया की बात करते हैं हम, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन। क्योंकि हमें पता है कि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है दैट इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, लेंथ क्या है हमारी? लेंथ चूँकि यहाँ से यहाँ तक कितना है 20 मीटर्स, लेकिन इसने वहाँ से हिंट दिया है कि जो लेंथ है रेक्टेंगल की दैट इज़ 20 माइनस, हालांकि वहाँ पे 3.5 प्लस 3.5 है, लेकिन मैंने डायरेक्ट लिखा है यहाँ पे 20 माइनस 7 दैट्स इक्वल टू 13 मीटर। इसका मतलब है कि इस रेक्टेंगुलर पोर्शन की जो लेंथ है दैट्स इक्वल टू 13 मीटर्स। तो मैं लिखूँगा इसकी लेंथ जो है दैट इज 13 मीटर्स और ब्रेड्थ क्या है इसकी 7। ठीक है, जब हम 13 को 7 से मल्टीपल करते हैं दैट्स इक्वल टू 91 मीटर स्क्वायर। हो गया रेक्टेंगुलर रीजन का हमने एरिया निकाला। इसी तरह से हम एरिया निकालेंगे सर्कुलर रीजन का, एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन। तो मैंने सर्कुलर रीजन यहाँ पर इसलिए लिखा, हालांकि ये सेमी सर्कुलर है, यानी जब ये दो सेमी सर्कल्स को हम मिलाते हैं ये किसके बराबर आ जाता है? ये एक सर्कल बन जाता है, यानी ये हाफ और ये हाफ, ये पूरा सर्कल बन जाता है। क्योंकि हमें पता है एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है, दैट्स इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो पाई चूँकि पता है आपको, इसका वैल्यू क्या है 22 डिवाइड बाई 7, और रेडियस क्या है हमारी, यहाँ से यहाँ तक 7 है। ठीक है, लेकिन इसका जो हम हाफ देखते हैं, रेडियस चूँकि हाफ होता है डायमीटर का, दैट्स इक्वल टू 3.5 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर 22 डिवाइड बाई 7 इंटू 3.5 जो है ये हमने कितनी बार लिखना है? 2 बार लिखना है। ठीक, और इसके बाद फिर हम ऐसे ही 22 डिवाइड बाई 7 लिखेंगे इंटू 3.5 इंटू 3.5 किसके बराबर आ जाएगा ये? मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3.5 इंटू 3.5, 5 5 हज़ार 25, 5 3 हज़ार 15, 15 प्लस 2 17। इसी तरह से 3 5 हज़ार 15, 1 एक बार फिर से कैरी, 3 3 हज़ार 9, 9 प्लस 1 10, 5 7 प्लस 2 5 12, 1 प्लस 1 2, और इसी तरह से 1। इसका मतलब है कि 1,225। लेकिन यहाँ पर भी एक के बाद पॉइंट, यहाँ पर एक के बाद पॉइंट, एक और एक 2 हो जाते हैं। इसी तरह से मैं यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट डालता हूँ, डेसिमल पड़ता है तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा 7 1007, इसमें से 5 निकलते हैं, 7 7 49, इसमें से 3 निकलते हैं 35 बन जाता है, 7 5 35, तो 2 के बाद पॉइंट आएगा। तो इसका मतलब है कि 22 इंटू 1.75। जब हम 1.75 को मल्टीपल करते हैं 22 से, 2 5 हज़ार 10, 2 7 हज़ार 14 प्लस 1 15, 1 कैरी आ जाता है, 2 1 हज़ार 2, 2 प्लस 1 3। ठीक, इसके बाद फिर एक बार फिर से हम यही लिखेंगे, चूँकि ये भी 2 ही है, यहाँ पे लिखोगे आप 0 5 5 प्लस 3 8 और 3 इसके साथ आ जाता है। यहाँ पे लिखोगे आप 3850, 2 के बाद पॉइंट है इसीलिए आप 38.50 मीटर स्क्वायर आ जाएगा ये भी। तो अब आप लिखोगे एरिया ऑफ होल गार्डन, क्योंकि हमने सब का एरिया निकाला, एरिया ऑफ होल गार्डन एक है हमारा ये 91 है और प्लस 38.50। तो जब हम इनका ऐड करते हैं ये किसके बराबर आ जाएगा? 0.50 हम ऐसे ही लिखेंगे, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 3 12, यानी 129 मीटर स्क्वायर इसका होल एरिया आ जाएगा। एरिया हमने निकाला। अब हम क्या निकालेंगे? अब हम पेरीमीटर की बात करेंगे। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे?
जो हमारा 13 है ये ऊपर वाला साइड, इसी तरह से ये नीचे वाला साइड भी है 13। किसके बराबर आ गया ये? उसके बाद ये हमारा 26 के बराबर आ जाता है। और इसके बाद जब आप देखोगे कि ये जो अब हमारा ये वाला पोर्शन आ जाता है, हमें अब इसी का निकालना है। ठीक है, 26 हमने देखा, ये वाली जो दो हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लेंथ जो है रेक्टेंगुलर पोर्शन जो है इसकी लेंथ, अब हमें ये वाला एरिया निकालना है। ठीक है, क्योंकि अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हम लिखेंगे चूँकि हमें यहाँ पे ब्रेडथ की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें इस पोर्शन की निकालनी है, पूरा गार्डन की निकालनी है, लेकिन ये बीच में जो लाइन्स हैं इनकी हमें नहीं निकालनी है, क्योंकि हमें पेरीमीटर जो निकाल रहे हैं, हमें बाउंड्री देखना है गार्डन की, तो इसीलिए हम वो इसका जो ब्रेडथ है वो नहीं निकालेंगे। तो इस तरह से आपने देखा ये वाली जो है, ये जो लेंथ्स हैं, लेंथ्स हम लिख सकते हैं इसको, लेंथ्स ऑफ द रेक्टेंगुलर पोर्शन। ठीक, अब हम देखेंगे कि ये जो यहाँ पर सर्कल जो है इसका सर्कमफ्रेंस हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल किसके बराबर होता है वो? 2πr। ठीक, फिर से लिखोगे आप, क्योंकि यहाँ पर दो सेमी सर्कल्स हैं, ये एक सर्कल बन जाता है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे लिखा 2πr, वरना मुझे πr ही लिखना था, इसलिए मैंने 2πr लिखा। 2 इंटू पाई किसके बराबर? 22 डिवाइड बाई 7, और r किसके बराबर हमारा? क्योंकि इसका जो फुल दैट इज़ 7 और जो रेडियस होगी दैट इज़ 3.5। फिर से एक बार, 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35। ठीक है, तो अब आप देखोगे यहाँ पे ये 22 इंटू 2 44 के बराबर आ जाता है, इंटू 0.5। तो 44 को जब हम मल्टीपल करते हैं 0.5 से, वो किसके बराबर आ जाएगा? 22 मीटर्स। क्यों? क्योंकि ये हाफ है, जब हम 44 को मल्टीपल करते हैं इसके हाफ से, वो किसके बराबर आ जाएगा? यानी इसके दो हिस्से करते हैं हम, तो ये 22 मीटर्स आ जाता है। तो इस तरह से अब आपने देखा कि टोटल इसका पेरीमीटर क्या होगा। अब हमने ये वाली लाइन भी निकाली, ये वाला साइड भी निकाला, और ये जो है इसकी जो बाउंड्रीज़ हैं, जो सेमी सर्कुलर पोर्शन जो है, इनकी बाउंड्रीज़ भी हमने अब यहाँ पे निकाल ली। तो अब टोटल लिख सकते हैं, देयरफॉर टोटल पेरीमीटर इज इक्वल टू, क्या है वो? दैट इज 26 प्लस 22, किसके बराबर आ जाएगा वो? 6 + 2 8 और 2 + 2 4, यानी कि इसका पेरीमीटर दैट इज़ 48 मीटर्स। और इसका जो हमने एरिया ऑलरेडी निकाला है दैट्स 129.50 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपने देखा, ये क्वेश्चन नंबर 3 था ये। तो इसको आप घर में थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन कल करेंगे। आज आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।